1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में जिला शिमला में 1058 बूथ हैं, जिनमें 16 संवेदनशील मतदान बूथ और 16 विशेष बूथ महिलाओं के लिए तैयार किए गए हैं। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चुनाव में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ सुरक्षा तैनात की गई है और जहां जहां पोलिंग पार्टियां तैनात है वहां सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य सशस्त्र पुलिस और CAPF प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर भी राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसका भरसक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन चुनाव सहभागिता से संपूर्ण करवाने का प्रयास कर रही है। देखिए कि कल 1 जून को लोकसभा के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में मतदान होगा। इस मतदान के दृष्टिगत हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में 1058 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 16 क्रिटिकल बूथ्स हैं और 16 ही जो है वो विशेष बूथ जो हैं वो महिलाओं के लिए तैयार किए गए हैं। इलेक्शन प्रक्रिया को और चुनाव में शांतिपूर्ण, फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाने के लिए हमने कंप्लीट अरेंजमेंट किए हैं और उनको कई दौर पर डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है वो जांचा भी है। कल पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने गंतव्यों के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। आज वहाँ पर वो अरेंजमेंट कर रहे हैं और प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ सुरक्षा तैनात की गई है। इसी प्रकार आज जो है वो पोलिंग पार्टियों जहाँ जहाँ पे तैनाती है वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और जो इलेक्शन से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा। जिला में अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लोग मतदान में हिस्सा लें, इस बात को लेकर के पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है। हमारे पास 6 कंपनीज जो हैं वो स्टेट आर्म्ड पुलिस और CAPF की जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रदान की गई हैं। तो व्यापक सुरक्षा प्रबंधों को हमने धरातल पर उतारने की कोशिश की है और हमें आशा है कि हम इस चुनाव प्रक्रिया में अच्छी तरह से अपने जो हमारी ड्यूटी है और जो हमारा रोल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कामयाब होंगे। क्या सर बाहरी राज्यों से रिपोर्ट मंगवाई गई है? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 कंपनी जो है हमको मिली हैं, इलेक्शन कमीशन, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको दी हैं, जिसमें ITV की 1 कंपनी है और दूसरे स्टेट्स की जो आर्म्ड पुलिस है उसकी 5 कंपनी हमको यहाँ पर मिली हैं और वो भी सुरक्षा की व्यापक जो प्रबंध हैं उनमें सुचारू करने के लिए ड्यूटी पर तैनात है। देखिए, जो इंटरस्टेट बॉर्डर हैं हमारे, वो उत्तराखंड के साथ शिमला डिस्ट्रिक्ट का इंटरस्टेट बॉर्डर लगता है और इंटरस्टेट बॉर्डर पे जो है वो स्टेट आर्म्ड पुलिस की तैनाती की गई है। अभी भी चेकिंग चल रही है। अगर आप मेरे कमरे में यहाँ पर देखें तो IP एनेबल्ड कैमराज के माध्यम से इंटरस्टेट बॉर्डर्स की चेकिंग हो रही है और जिनको हम रिमोटली देख रहे हैं और जो वहाँ के पर्यवेक्षक अधिकारी जो SDP और DSP हैं वो लगातार इस मॉनिटरिंग में जो है वो अपनी ड्यूटी में संलग्न है। कुल मिलाकर जो है वो जगह जगह पे चेकिंग और बॉर्डर पे चेकिंग, ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के हो और जो चुनाव के मानदंड हैं, प्रीमाइस ऑफ लॉ है, उसके अनुसार चुनाव को हम संपन्न करवाएं। देखिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव EVM को मतगणना केंद्र तक पहुंचाना और पोलिंग स्टेशन तक ले जाना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पोलिंग पार्टीज़ का कल डिस्पैच हुआ, जिसको जो हमारे जिलाधीश महोदय हैं उनके साथ मैंने भी सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से जो है वो डिफरेंट जो AROs के जो केंद्र हैं हमारे, जहाँ से जो EVM मशीन का डिपार्ट होना था और वहीं पे अराइवल भी होना है। शिमला जिला में 8 जगहों पर काउंटिंग होगी और जहाँ से मशीन्स गई हैं वहीं पे वापस आएंगी। पूरी प्रक्रिया क्लियर है। पुलिस सुरक्षा पार्टियों को भी पूरी तरह से ब्रीफ किया गया है और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं जिन्होंने पोल व्यवस्था को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना है उनको भी अच्छे से ब्रीफ किया गया है और हमारा ये प्रयास है कि जितना मतदाता मतदान केंद्रों पर आएँ उनको शांतिपूर्ण तरीके से मतदान
संचालित करने के साथ एक वेलकमिंग मोड में अच्छे तरीके से हम सहभागिता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराएं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।